सुबह की शुरुआत कैसे हो ये आपके पूरे दिन को डिफाइन कर देती है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत एक हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ करेंगे तो ये आपके एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज बैलेंस कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आयुर्वेदा चैनल एंड आज का टॉपिक है मॉर्निंग ड्रिंक्स एज पर आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे आपको कौन सी ड्रिंक्स सुबह सबसे पहले उठकर लेनी चाहिए, उसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे? कौन से सीज़न में कौन-सी ड्रिंक्स आपके लिए सही हैं? अगर आप एक ही ड्रिंक पूरे सीज़न हर एक सीज़न में ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मॉर्निंग ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं? जब हम रात को सो रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जिसको हम आयुर्वेद में आम कहते हैं, वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। सुबह की पहली ड्रिंक उस एक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप सुबह को सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप कुछ भी नहीं इस वीडियो में करोगे, सिर्फ़ एक गर्म पानी ही अपने लाइफ़ में सुबह मॉर्निंग में इंक्लूड कर लोगे, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। उससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बस एक चीज़ सुबह उठ के नहीं करनी और वो है ठंडा पानी पीना। कुछ भी ठंडी चीज़ आपके बॉडी के अंदर सुबह-सुबह उठकर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और आपको इंडिजेशन, लेथार्जी ये सब कुछ और बहुत सारी डिसीज़ेज़ होने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इसलिए हमें मॉर्निंग ड्रिंक्स एज़ पर आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, कैसे हम स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम जिसका मतलब है हेल्दी इंसान हेल्दी ही कैसे रह सकता है, उस सिद्धांत को मानते हुए हम ये वीडियो को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीज़न्स वाइज़ मॉर्निंग ड्रिंक। अगर आप पूरे सीज़न एक ही ड्रिंक ले रहे हो, अगर आप पूरे सीज़न सिर्फ़ गर्म पानी या फिर एक ही या फिर किसी शोका का पानी या फिर अश्वगंधा का पानी कुछ भी, आप कुछ भी अपने लाइफ़ में एक ही ड्रिंक पूरे साल ले रहे हो, उसका थोड़े टाइम में बेनिफिट आना ही आपकी बॉडी में बंद हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी उसको अडैप्ट कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद में स्पेशली हर सीज़न के साथ आपकी मॉर्निंग ड्रिंक चेंज होनी चाहिए। हर सीज़न में अलग-अलग दोष इंक्रीज़ हुए होते हैं। अलग-अलग आपकी बॉडी में अलग-अलग दोषों की पोज़ीशंस होती हैं। उस अकॉर्डिंग आपकी मॉर्निंग ड्रिंक उनको कैसे कॉम्बैट करें, उस पे हम आज की वीडियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग सीज़न जो हमारा मिड मार्च टू मिड मई तक होता है। इस सीज़न में विंटर में जो भी एक्युमुलेटेड कफ होता है वो अभी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया होता है, इसलिए हमारी डाइजेशन बहुत स्लगिश हो गई होती है, जिसके कारण हमें बहुत लेथार्जी, एलर्जीज एंड हमें बहुत ज़्यादा रेनाइटिस साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक हर्ब कही गई है, उसका नाम है हरितकी इंकनट। हरितकी को हर थ्रू आउट दिस सीज़न यूज़ करने के लिए कहा गया है। हम हरितकी की जो पाउडर है 1 टीस्पून को उसको हनी और वार्म वाटर के साथ सुबह-सुबह अगर अपने यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो उससे हमारी डाइजेशन तो इम्प्रूव होगी होगी। इस हरितकी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे आयुर्वेद में और भी कहे गए हैं। इसके लिए मुझे बिल्कुल अलग पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी उसके ऊपर। बट इन शॉर्ट उसका डाइजेशन, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लिवर फंक्शंस हब सबके लिए हरितकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर्ब मानी गई है। तो आप इस सीज़न में सबसे पहले हरितकी को जितना ज़्यादा अपने डाइट में, जितना ज़्यादा अपने लाइफ़स्टाइल में यूज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुबह में अगर इसका यूज़ करेंगे एक वार्म वाटर के साथ, तो ये आपके पूरे दिन को एक किक स्टार्ट दे देगा। इसके बाद हमारे इस सीज़न में हम सीसीएफ जो बहुत मशहूर टी है, कोरिएंडर क्यूमिन, कोरिएंडर और फेनल सीड्स की, वो हम इस सीज़न में यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलरली। ये तीनों जो कोरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनल सीड हैं, ये तीनों अलग-अलग दोषों पे इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूमिन वात पर, कोरिएंडर सीड्स कफ पित्त पर और फेनल सीड्स कफ पर
बहुत ज़्यादा अच्छे से इस पे इफ़ेक्ट करके इसको बैलेंस कर देते हैं। तो आप ये इन तीनों को ओवरनाइट सोक कीजिए, सुबह वार्म वाटर में थोड़ा-सा इसको बॉयल कीजिए वाटर को और आप इसको ले सकते हैं सुबह के लिए। इसके साथ-साथ जो तीसरी बहुत पॉपुलर ड्रिंक हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्प्रिंग में लेंगे वो है फेनुग्रीक सीड्स टी। मेथी के दाने की जो टी होती है वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा एक अच्छे बेनिफिट्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स दे देती है। मेथी के दाने आपके शरीर में जो कफ एक्युमुलेट होता है, उस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है और उसके साथ-साथ इसको आपके प्लाज़्मा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। स्पेशली वुमेन के लिए जिनको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, वो इस टी को सुबह स्प्रिंग सीज़न में लेकर ज़रूर देखें। इससे आपकी ना तो सिर्फ डाइजेशन अच्छी होगी बट कहीं न कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ पे ये बहुत एक अच्छा इफ़ेक्ट दे जाता है। में इसके साथ आयुर्वेद में मुस्ता जिसको नट ग्रास टी कहा गया है, अगर आप इस टर्म से न्यू हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो नट ग्रास टी। उसको वार्म वाटर प्लस हनी में अगर आप यूज़ करते हो, वो भी स्प्रिंग सीज़न के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है और स्प्रिंग सीज़न में जो आपका कफ के कारण जो आपको एलर्जीज़ हो रही होती हैं, जिनको साइनोसाइटिस इस सीज़न में स्पेशली हो जाता है या फिर लेथार्जी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, वो इस ड्रिंक को अपने लाइफ में इस मॉर्निंग में यूज़ करके ज़रूर देखें। आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिलेंगे इस चीज़ में और ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बस जिनको बहुत ज़्यादा बीपी हो, वो इस ड्रग से थोड़ा-सा दूर रहें, बाकी ये बहुत अच्छा आपके लाइफ में एक बैलेंस दोषों का ले आता है और आपके मॉर्निंग की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट सीज़न हमारा आता है समर सीज़न जो मिड मई से मिड जून तक माना जाता है। इस सीज़न में हमारी बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया होता है क्यों ड्यू टू एक्सटर्नल हीट। आपकी इससे आपकी एसिड रिफ्लक्स, इन्फ्लेमेशन, लिवर इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें हम सबसे पहले ड्रिंक बहुत अच्छी ड्रिंक जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है आंवला हल्दी जूस। आंवला को हाफ टीस्पून आंवला को आप वार्म वाटर में मिक्स कीजिए और इसको मॉर्निंग में यूज़ कीजिए। इससे आपकी ना तो सिर्फ़ पित्त जो है वो आपका बैलेंस होगा, साथ ही आपके लिवर के मेटाबॉलिज़्म को बहुत अच्छा स्टार्ट कर देता है। आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को एक्ने हो रहा है, किसी को रेडनेस स्किन की हो रही है, वो सब कुछ इसके यूज़ से शांत हो जाता है। इसके साथ-साथ अगर आप आंवला को हल्दी और काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होती है, उसके पिंच दोनों के पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ काली मिर्च इसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसको बहुत अच्छा प्री डायबिटिक ड्रिंक माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान को डायबिटीज़ होने वाली है, वो प्री डायबिटिक ग्रुप में है तो उसके लिए ये ड्रिंक अगर वो यूज़ करता है, तो काफ़ी हद तक उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें सेकंड ड्रिंक आती है एलोवेरा जूस। ये एकमात्र ऐसा जूस है जो हम ठंडे पानी में इसके साथ लेते हैं और ये स्पेसिफिकली उनके लिए यूज़ होता है जिनको बर्निंग यूरिनेशन, लिवर इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा पित्त तंग करता है, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिनको यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही होती है, ये सब में एलोवेरा जूस हम उनको रिकमेंड करते हैं। इसमें हाफ टी स्पून एलोवेरा जूस आप उनको कोल्ड वाटर में आपको मॉर्निंग में कंज़्यूम करना होता है। ये पीसीओएस फ्रेंडली है और साथ में इसको हम यूट्राइन रिजुविनेटर कहा जाता है। इसको गर्भ पोषक का नाम दिया गया है आयुर्वेद में। सो जिनको भी अगर पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो समर में एलोवेरा जूस का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा ड्रिंक आ जाता है इसके बाद हमारा तीसरा समर ड्रिंक मॉर्निंग ड्रिंक आ जाता है रोज़ पेटल वाटर। ये
स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनको समर्स में बहुत ज़्यादा इमोशनल रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिनके थॉट्स बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के साथ होते हैं, या फिर जिनके थॉट्स एक जगह टिक नहीं पाते हैं। ये स्पेशली उनके लिए कहा गया है, और वैसे भी ये रोज़ पेटल्स को हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा कूलेंट माना गया है। अगर आप समर्स में इसका यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये आपको पित्त को बहुत अच्छा शांत करता है और आपको एसिडिटी नहीं होने देगा। हुँ। तीसरा हमारा सीज़न आता है मॉनसून सीज़न, जो मिड जुलाई टू मिड सितंबर तक माना गया है। इस सीज़न में वात और पित्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होते हैं, और इस सीज़न में डाइजेस्टिव इश्यूज़ तो होते ही हैं, साथ में ही जो बॉडी एक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हमारा इस सीज़न में मेन गोल होता है हमारे बॉडी में एक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज़ करना। इसमें इस सीज़न में सबसे पहले हर एक मॉर्निंग ड्रिंक में हनी को यूज़ को बहुत अच्छा माना गया है, और उससे आप देखोगे कि जो ड्रिंक्स हैं उनके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेंगे। सो इसमें सबसे पहली ड्रिंक आती है हमारी जिंजर पेपर टी। इस सीज़न में स्पेसिफिकली जिंजर के यूज़ को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जिंजर आम के आम को जो टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक बहुत अच्छी हर्ब मानी गई है। इसमें आपने क्या करना है, हाफ टेबल टीस्पून ऑफ जिंजर को लेना है, और साथ में पिंच ऑफ ब्लैक पेपर को आपने सुबह वार्म वाटर के साथ लेना है। ब्लैक पेपर की जगह आप पिपली भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज़्म को बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाली है। इस सीज़न में दूसरी बहुत अच्छी ड्रिंक है, वो है अजवाइन टी। अजवाइन को आपने ओवरनाइट सोक करना है। 1 चम्मच आप टी 1 टीस्पून जो है आप अजवाइन लीजिए, 1 कप वाटर लें, उसको ओवरनाइट सोक कर दें, सुबह स्ट्रेन करके हल्का-सा वार्म करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडिशन के लिए जिंजर पाउडर इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्किन का ग्लो बहुत अच्छा होता है, और दूसरी बात इससे आपकी डाइजेशन, लिवर हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इस सीज़न में तीसरा बहुत अच्छी ड्रिंक मानी गई है आपकी इस सीज़न में तीसरी बहुत अच्छी ड्रिंक मानी गई है तुलसी जिंजर टी। इसमें आपने 2-3 तुलसी के पत्तों को बॉयल करना है थोड़े से पानी में, और उसके ऊपर हाफ टीस्पून ऑफ जिंजर जो है वो आपने यूज़ करना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको मॉनसून में कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए तुलसी को एक बहुत अच्छा हब माना। इसके बाद आता है ऑटम सीज़न, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं, जो मिड सितंबर टू मिड नवंबर तक होता है। इसमें पित्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेज़ होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन ब्रेकआउट्स होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिल सकती हैं कइयों को, और आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी, इसके साथ आपको शार्प हंगर देखने को मिलेगा। इसमें मेन गोल होता है पित्त को शमन करना, कि पित्त को बैलेंस करना, और हम सब जानते हैं घी एक बहुत अच्छा पित्त पैसिफायर माना गया है। तो इसमें सबसे पहली ड्रिंक आ जाती है आपकी वार्म वाटर विद घी। घी को अगर आप अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, हमारी एक और वीडियो है इस पे घी के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपके बॉडी में, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। और इसमें अगर आप घी को अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, तो ये आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपके गट को एक बहुत हेल्दी लाइनिंग दे देता है, अगर आप इसको मॉर्निंग ड्रिंक्स में यूज़ करते हो तो। और इसके साथ-साथ ये डाइजेशन को तो अच्छा रखता ही है, आपके जो कॉलन है उसमें ये बुटायरेट एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि सेम एसिड है जो फाइबर जब आप यूज़ करते हो उससे बनता है। तो ये आपके गट के सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसमें हमारी सेकंड जो ड्रिंक आ जाती है वो है लिकोराइज़ टी, जिसको यष्टि मधु कहा जाता है। इसमें आपने हाफ टी स्पून ऑफ ये लिकोराइज़ रूट्स को
बॉयल करना होता है वार्म वाटर में और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा एक हर्ब मिलता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये आपके बॉडी में जो पित्त जो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो गया होता है ऑटम सीज़न में, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बस जो जिनको हाई बीपी है उनको ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और या फिर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास तीसरा बहुत अच्छा ड्रिंक आ जाता है जिसको हम कहते हैं हंसोदक। आप में से कइयों ने ये पहली बार वर्ड सुना होगा। ये आयुर्वेद का एक मैजिक वाटर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम जो ड्रिंकेबल वाटर है उसको हम बाहर 1 दिन और रात के लिए बाहर टेरेस पे या फिर कहीं पे भी बाहर रखते हैं जिससे डायरेक्ट सूरज सन की उस पे किरणें पड़े और रात को जो स्टार्स हैं उसकी किरणें अगर डायरेक्ट वो वाटर अब्ज़ॉर्ब करता है और उसको अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करते हो तो उसको बहुत अच्छा एंटी एजिंग एक एजेंट माना गया है। इसको कहते हैं हम हंसोदक। ये आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर मॉर्निंग ड्रिंक है जो स्पेशल ऑटम में यूज़ होती हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट सीज़न पे जो है विंटर सीज़न। ये माना गया है मिड नवंबर टू मिड मार्च तक। इसमें वात बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है आपका और आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी मन होती है इस सीज़न में। इस सीज़न में आप कुछ भी खाते हो वो वात इतना ज़्यादा उसमें एग्रावेट होता है कि वो आपको ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो ही जाता है। सो इसलिए हमें कुछ भी इस सीज़न में ऐसी हर्ब यूज़ नहीं करनी जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को ओवरपावर करे, आपके वात को इंक्रीज़ करे। इसलिए इस पर्टिकुलर सीज़न में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हॉट वाटर अगर आप यूज़ करते हैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक में, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है और ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि ये आपके लाइफ़ स्पैन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको अगर आप अपने हॉट वाटर को मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में लेते हैं, तो वो आपके वात को शांत कर देता है क्योंकि वात शीत, ठंडे नेचर का होता है। तो अगर आप उसको गर्म पानी सिर्फ़ दे रहे हो, उससे भी वो बहुत अच्छा पैसिफ़ाई हो जाता है। इसके साथ-साथ आप पिंच ऑफ जिंजर या फिर तुलसी के कुछ पत्ते बॉयल करके वो पानी हॉट वाटर ले सकते हैं। तो ये थी वेरियस मॉर्निंग ड्रिंक्स आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिसको आप सुबह यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी में हेल्दी रहने के लिए और आप सिर्फ़ एक ही मॉर्निंग ड्रिंक पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो ये जो वीडियो थी इसका स्पेशल एम्फेसिस था कि हम अलग-अलग सीज़न्स के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में जो ड्रिंक्स कही गई हैं उनको यूज़ करें रेदर देन एक ही ड्रिंक को हर सीज़न्स में क्योंकि हर सीज़न के साथ अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग-अलग दोष इंक्रीज़ होते हैं। हर सीज़न में आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज़्म का अलग-अलग रोल होता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स का अलग-अलग रोल होता है। सो अगर हम एक हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक उस अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे हेल्दी लाइफ़स्टाइल और बड़ा अच्छा लाइफ़ स्पैन को यूज़ कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी और आयुर्वेदिक टिप्स लाती रहूँगी। इसके साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।